ये गर्जना से भस्म हुए धुर्त सब, फड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे आतड़ियों के, हरी हुए उग्र ने हरी हुए रुद्र। छिड़ गया है जंग एक ठनी, अस्त्र शस्त्र दंत नख है भौह अब तनी। चल पड़े तो मर गए जितने भी असुर थे यहाँ, बह रही धरा पे लाल रक्त की नदी 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 नदी। नाम महाबल है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर सकता तो काम क्रोध क्या चीज है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सत्य और धर्म पे चलने वाला पराजित हो सकता, मुझे ऐसा नहीं। इतिहास साक्षी है, सत्य और धर्म चलने वाले को रौंदने की चेष्टा की गई, लेकिन विजयी वही हुआ। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबू, धिक्कार धिक्कार। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहा रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? ये बड़ी कठिन बात। विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करेगा। आप खुद देख लें। और जो निरंतर भजन करते हैं, इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा। गुरु के पास आत्मसमर्पण करने से पहला लक्षण जागृत होता है ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, किसी को भी मन वचन शरीर से हमें दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। मन से भी हमें किसी का मंगल नहीं सोचना। नहीं, मन से अगर हम किसी का मंगल सोचते हैं तो उसका मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। आप कितने बड़े तपस्वी हैं, पर आपका मंगल जरूर हो गया, उसी क्षण हो गया जिस क्षण आपने दूसरे का मंगल सोचा। ये हमने संत महापुरुषों से सुना। मन के द्वारा जब किसी का मंगल सोचा जाता है कि इसका ऐसे दुख पहुंचे, ऐसे इसका नाश होगा कि नहीं उसका, वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम्हारा अभी हो गया, तुम्हारा पतन हो गया।
जहां सुधार करना है वहां जलन देंगे, विपत्ति देंगे, अपमान देंगे, पिटवाएंगे, अपने आप सुधर जाओगे। ये थोड़ी है कि ऐसे तुम्हारी आरती होगी और सुधर जाओगे, नहीं, वो सुधारने की एक्टिंग जानते हैं, जगत गुरु है वो। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे, तो भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो। चिकनाहट से मतलब नहीं, एक आकर्षण होता है, भाग्य होश में नहीं होता। तुम जो करो और उसे कोई रोक सके ऐसा कोई है? मनुष्य अपनी पसंद, लेकिन भक्त भगवान की पसंद। हमारे जीवन में हमारे को कोई छू नहीं सकता मेरे प्रभु के आदेश के बिना। प्रभु का विधान है तो तुम बहुत जन्म हो गए, इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगास शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के प्रतीक हैं। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। जैसे रेत का बांध है ना, रेत का बांध, ऐसे ब्रह्मचारी होता है। रेत का बांध अगर कहीं भी फूट गया तो पूरा बांध गया, ऐसा खेल है। मन और इंद्रियों का वेग, इन वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। वाणी का वेग, जनेंद्री का वेग, उदर का वेग, नेत्रेंद्री का, और कितना कठिन है। संसार की कटुता, प्रकृति की पूरी सहनशीलता रखना, और अंदर से विकारों का वो महान प्रबल वेग, तब लगता है हे भगवान कैसे कैसे पार होगा, कैसे पूरा जीवन पार होगा। ये तो आतंक मचा रहे हैं मन बुद्धि। भगवान धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से, मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। आपको सच्ची बताएं, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग। घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत विस्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए।
उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे, शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत। आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडिले हो, आपको चयन किया प्रभु ने, धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जागे। चौथे प्रहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन।